गांव के किनारे पर एक पुराना घर था, बिल्कुल शांत, सुन्ना सा। इस घर की सबसे डरावनी चीज थी एक लकड़ी का दरवाजा, गहरे लाल रंग का। लोग इसे खूनी दरवाजा कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा कैसे पड़ा, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई थीं कई दर्दनाक कहानियां। कुछ लोग कहते थे कि एक परिवार का कत्ल हुआ था और उनका खून दरवाजे पर लग गया था। कुछ का कहना था कि ये एक रास्ता है अंधेरे की दुनिया का। सच क्या था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात पक्की थी, खूनी दरवाजे में एक अजीब सी खिंचाव थी। एक पूर्णिमा की रात सारा नाम की एक लड़की जो बहुत बहादुर थी उस घर के पास गई। वो उस खूनी दरवाजे के सामने खड़ी हो गई जो चांदनी में चमक रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसे एक धीमी और डरावनी आवाज सुनाई दी, वापस जाओ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। डरते हुए उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी, जिसमें सरडन और चमेली की हल्की सी खुशबू थी। फिर से आवाज आई, इस बार ज्यादा पास से, ये तुम्हारी जगह नहीं है। सारा डर गई, वो पीछे हट गई। उसका मन कह रहा था कि भाग जाओ। जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ी, उसे एक और आवाज सुनाई दी जो उसे और डरा गई। एक धीमी मधुर हंसी जो घर के अंदर से आ रही थी। सिर्फ सारा ही नहीं थी जिसने खूनी दरवाजे की डरावनी मौजूदगी को महसूस किया था। गांव के बुजुर्ग सर्दियों की रातों में आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते थे। एक कहानी थी एक शराबी की, जिसने दावा किया था कि उसने एक सफेद साड़ी वाली औरत को दरवाजे पर देखा था। वो रात में चिल्लाता हुआ भाग गया था, हमेशा के लिए डर गया था। फिर दो प्रेमियों की कहानी थी जिन्होंने उस घर के पास रात बिताने की हिम्मत की थी। अगली सुबह वो मिले, बिल्कुल बेजान। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। हर कहानी पिछली से ज्यादा डरावनी खूनी दरवाजे को डर की जगह बनाती थी, एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं जाना चाहता था। आज भी खूनी दरवाजा वही है, अपने राज्य छुपाए हुए। फुसफुसाहटें जारी हैं, हवा में तैरती हुई, अनजाने का डर दिलाती हुई। और वो हंसी एक भूतिया संगीत की तरह आज भी लोगों के मन में गूंजती है। क्या वो चेतावनी थी, एक दर्द भरी चीख, या सिर्फ एक डरे हुए दिमाग का वहम